नॉर्मली मैं आपको अपने दोनों ही चैनल पर क्राइम रिलेटेड वीडियोस को बताता आया हूं, आपको उनकी सच्चाई बताता आया हूं, लेकिन आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई केस नहीं है, बल्कि यहाँ एक सच्चाई है दुनिया की, और वो बहुत बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसके बारे में आज तक बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप अगर खाना वाना खा रहे हो तो उसको साइड में रख दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का और डिस्टर्बिंग एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। आप में से बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि रेडिट भी एक ऐसा ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अंडररेटेड है, और इसके ऊपर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए भी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, आपके लिए टेरिफाइंग हो सकती हैं। वैसे मुझे रेडिट चलाने का बहुत ज्यादा शौक है, और जब मैं रेडिट को एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे यहाँ अपनी फीड में एक पेज मिला जिसका नाम था r/oddly terrifying। अब जैसा कि नाम ही आपको ये बता रहा है, ऑडली टेरिफाइंग मतलब कि यहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें इस पेज के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ आपको बहुत ही अजीब अजीब जानवर, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट जो कि इंसानों के साथ किए गए हैं, बहुत अजीब अजीब बीमारियां, बहुत अजीब अजीब मशीनें इस पेज पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और तभी मुझे स्क्रॉल करते हुए इसी पेज के ऊपर एक ऐसी पोस्ट मिली जिसने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं एक ना एक दिन आपके सामने स्टोरी जरूर रखूंगा। तकरीबन 1-1.5 साल पहले इसी पेज के ऊपर एक पोस्ट आई थी जिसके अंदर ये आदमी दिखाया गया था, और ये आदमी किसी और चीज से नहीं बल्कि रेबीज वायरस से पीड़ित था। साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि ये पेशेंट रेबीज के सिम्टम दिखा रहा है, और इसमें से सबसे पहला सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया। जी हाँ, किसी और चीज से नहीं बल्कि पानी से ही इंसान इतना ज्यादा डरने लग जाता है कि वही डर उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। जरा आप इस व्यक्ति की हालत को देखिए। इस व्यक्ति को वैसे सीधा पानी तो दिया ही नहीं जा रहा, पानी के अंदर रंग मिलाकर दिया जा रहा है ताकि उसके माइंड में जो डर पानी के लिए बैठा हुआ है वो थोड़ा कम किया जा सके और इस व्यक्ति के शरीर में थोड़ा बहुत पानी पहुंचाया जा सके। और आप खुद देखिए ये व्यक्ति कैसे पानी पी रहा था। अब आप सबने और मैंने भी अपने स्कूल टाइम में, अपने बचपने में ये सुना था कि रेबीज नाम का भी एक वायरस इस दुनिया में पाया जाता है, और आमतौर पर हमें ये बताया जाता था कि ये रेबीज नाम का वायरस ज्यादातर कुत्तों से ही इंसानों के अंदर ट्रांसफर होता है। अगर कोई रेबीज से ग्रस्त कुत्ता आपको काट ले तो यकीनन आपके शरीर के अंदर रेबीज वायरस एंटर कर जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रेबीज वायरस से जो भी ग्रस्त पेशेंट्स होते हैं उनको पानी से भी इतना ज्यादा डर लगने लग जाता है। तब मैं रेडिट पर अपलोड की गई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया, और यकीन मानिए मुझे इसके अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी मिले। मैं उन सभी के कमेंट्स पढ़ता जा रहा था और नई नई चीजें मेरे सामने आती जा रही थी। तब यहाँ पर एक यूजर जिसका नाम जेरी मास्टरपीस था, उसने एक पोस्ट का लिंक कमेंट किया हुआ था, और उस लिंक के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तब मुझे यहाँ रेबीज वायरस की एक पूरी इमेज उस पोस्ट के अंदर मिल गई। उसमें बताया गया था कि अगर एक व्यक्ति को रेबीज वायरस हो जाए तो आखिर उसके साथ क्या होता है। ये जेरी मास्टरपीस जो भी था, आखिर इसने बहुत मेहनत से ये पोस्ट लिखी हुई थी, और इसके अंदर इसने एक पूरी इमेज बनाई थी कि आखिर रेबीज वायरस क्या होता है और कैसे आपके अंदर ये ट्रांसफर हो सकता है, और जब हो जाता है तो क्या आपके साथ होगा। यकीन मानिए इस पोस्ट ने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया। इसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ था रेबीज इट्स एक्सेप्शनली कॉमन, मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वायरस या फिर हम बीमारी इसे कह सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बताया गया था कि इस रेबीज वायरस को कैरी करने वाला जो सबसे ज्यादा सोर्स है वो बैट्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि चमगादड़ों में। जी हाँ, अब आप चमगादड़ों के नाम से कोरोना को मत जोड़ दीजिएगा, बल्कि यहाँ रेबीज वायरस भी कुत्तों से ज्यादा चमगादड़ों के द्वारा ही फैलाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। अब मैं आपके सामने एक पूरी स्टोरी रख रहा हूँ कि कैसे एक वायरस एक इंसान के अंदर जाएगा और आगे उसके साथ क्या होगा। अब आप सोचकर देखिए, आप अकेले कैंपिंग पर निकले हैं पहाड़ों के अंदर, और आराम से एक अच्छी जगह देखकर जंगलों के बीच में आपने अपना एक कैंप लगा लिया, और उस कैंप के अंदर जाकर आप आराम से सोए हुए हैं। तभी यहाँ दिन के टाइम पर ही आपके कैंप के अंदर जब आप सोए हुए हैं, उसी कैंप के अंदर एक छोटी सी चमगादड़ आकर घुस जाती है जो बहुत ज्यादा प्यासी है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी ऑब्वियसली, और वो आपके ऊपर जस्ट मंडराने लग जाती है। अब जैसे ही यहाँ वो आपकी स्मेल को महसूस करेगी, वो आपके और पास आने की कोशिश करेगी। अब आप तो यहाँ सोए हुए हैं, अब कोई भारी चीज आपके ऊपर गिरेगी तो आपको फील भी होगा। अब यहाँ एक छोटी सी चमगादड़ है जिसका वजन तकरीबन 6-7 ग्राम के आसपास भी हो सकता है, और वो अगर आपके पैरों के ऊपर आकर भी बैठ जाए तो भी आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई चीज आकर बैठी है, किसी ने आपके पैरों के ऊपर लैंड किया है। उसके छोटे छोटे दांत होंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं, ना ही महसूस होंगे, और वही दांत अब आपकी स्किन को चीरते हुए आपकी मसल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर
पर मैं उस चमगादड़ की बात कर रहा हूं जो पहले से ही अपने अंदर रेबीज वायरस को कैरी कर रही है। और यहाँ दिक्कत की बात यह है कि जैसे ही वो चमगादड़ आपके पैरों को काटेगी वो अपने अंदर से रेबीज वायरस को आपके खून में छोड़ देगी। और यहाँ इससे बड़ी ज्यादा दिक्कत ये है कि रेबीज वायरस कभी भी खून के अंदर नहीं फैलता और ना ही वो आपके खून में ट्रेवल कर सकता। और इसी वजह से ये बहुत बड़ी कमी है कि ब्लड टेस्ट के अंदर रेबीज वायरस कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। और जैसे ही वो चमगादड़ आपको काटेगी, यकीन मानिए आपका शरीर एक बॉम्ब बन जाएगा और उस बॉम्ब के ऊपर जो बत्ती लगी होती है और वो बत्ती भी अब उस चमगादड़ नाम की आग द्वारा सुलगाई जा चुकी होगी। रेबीज वायरस जैसे ही आपके शरीर के अंदर एंटर करेगा वो सीधा जाकर आपके नर्वस सिस्टम से अपने कॉन्टेक्ट बनाएगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। आपको यहाँ अभी तक पता ही नहीं होगा कि आपके साथ आखिर क्या हुआ है। शुरुआती समय में बिल्कुल भी आपके शरीर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा, ना ही आपको महसूस होगा कि आपके शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लिटरली नो सिम्टम्स। हो सकता है आप उस ट्रिप को कंप्लीट करके अपने घर वापस आ जाएं, 4 दिन हुए हो या फिर 1 साल तक क्यों ना बीत चुका हो, रेबीज अभी भी आपके शरीर के अंदर फैल रहा है बट आपको अभी तक नहीं पता। और तब वो दिन आएगा जब एकदम से ही आप सुबह उठेंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा है। अब इस कमर के दर्द को हो सकता है आप इग्नोर भी करना शुरू कर दें और फिर थोड़े ही टाइम बाद, कुछ ही घंटों बाद हम कह सकते हैं उस कमर दर्द के, आपको यहाँ सिर दर्द भी महसूस हो सकता है। और इस पॉइंट पर आकर आप माने या ना माने लेकिन आप लिटरली मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। इस रेबीज नाम के वायरस का पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट आज तक नहीं बना है। यही एकमात्र ऐसा वायरस है पूरी दुनिया के अंदर जिसका 100% किल रेट है। मतलब कि अगर ये वायरस किसी को भी लग जाता है तो उस व्यक्ति की मौत आज नहीं तो कल निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये मौत कितनी भयंकर हो सकती है इसका अंदाजा भी अब आपको लगने वाला है। और जैसे ही यहाँ किसी पेशेंट के अंदर रेबीज के सिम्टम दिखने लग जाते हैं तो ये बस समझ लीजिए कि वो इंसान अंदर से मर चुका है। तो ये सब कुछ नोटिस कैसे होता है, कैसा लगता है जब एक इंसान को रेबीज हो जाता है? सबसे पहली शुरुआत होती है सिरदर्द के साथ और वो सिरदर्द धीरे धीरे बुखार में तब्दील हो जाता है। आप सारा दिन अनकंफर्टेबल रहने लगेंगे, डरे हुए रहने लगेंगे। जैसे ही वायरस आपके दिमाग में पहुंचता है ये सबसे पहले जाकर आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। आपको भी पता होगा कि नर्वस सिस्टम एंड टू एंड सिस्टम पर काम करता है। जैसे कि एक एंड पर जैसे ही नर्वस सिस्टम का कोई नर्व खत्म होगा तो दूसरे नर्व की स्टार्टिंग और पहले वाले की एंड के बीच में जाकर ये वायरस अपना घर बना लेगा। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि जब आपका दिमाग नर्वस सिस्टम से आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए कहता है तब ये बीच में वायरस बैठा हुआ आपके नर्वस सिस्टम को काम ही नहीं करने देता। नींद लगभग ना के बराबर ही पेशेंट को आती है और इस वजह से यहाँ पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति को अपने आप ही बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और हद तो तब हो जाती है जब वो खुद की सांस लेने से भी डरता है। आपके शरीर में मौजूद सेरेबेलम बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और ये वायरस आपके उसी सेरेबेलम को गर्म कर करके आपकी मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इस पॉइंट पर आकर पेशेंट को लगता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जैसे ही कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर उसके नॉर्मल से टेस्ट लेने लगेगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर को भी नहीं पता होगा कि जिस व्यक्ति के वो टेस्ट ले रहा है उस व्यक्ति के कुछ ही दिन अब इस धरती पर बचे हुए हैं। और जैसे जैसे 1-2 दिन और बीतेंगे तब यहाँ पर शुरू होता है हाइड्रोफोबिया जैसा जानलेवा काम। जी हाँ, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से ही व्यक्ति डरने लगता है। वो पानी जिसे हम जीवन मानते हैं और वही जीवन अब इंसान के जीवन का दुश्मन बन जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही काम अब इस व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेशक इंसान को कितनी भी प्यास क्यों ना लगी हो, वो पानी के बिना मरने वाला हो, लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने पानी का गिलास रखेंगे वो उसे इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा, जबकि उसे पता है कि यही पानी उसको और देर तक जिंदा रख सकता है, लेकिन वो कितना भी कर ले वो उस पानी को नहीं पिएगा। अगर वो व्यक्ति अपना पूरा जोर लगाकर उस पानी को निगल भी ले तो भी यहाँ पर वो गले से नीचे नहीं उतरेगा, वो तुरंत ही यहाँ गले से ही उसको वापस उल्टी के थ्रू बाहर निकाल देगा। डॉक्टर्स यहाँ खुद परेशान हो जाते हैं कि व्यक्ति पानी से क्यों इतना ज्यादा डर रहा है। उन्हें खुद कई बार समझ नहीं आता कि शायद हो सकता है व्यक्ति के अंदर रेबीज के सिम्टम्स हों, लेकिन कोई भी यहाँ समझ नहीं पाता कि जब से उस व्यक्ति को सिरदर्द होना शुरू होता है तब से ही वो व्यक्ति धीरे धीरे कर मरने लगता है। पीड़ित व्यक्ति सुन भी रहा है, नहीं भी सुन रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास उसके क्या हो रहा है, उसको अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ खतरा ही नजर आएगा। की गई एक स्टडी में ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है वो यहाँ पर हवा को देखने लगता है, वो स्मेल को देखने लगता है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो उसको यहाँ दिखने लग जाती है। यहाँ तक कि साउंड की जो वेव्स जिसमें हम बात करते हैं जिस आवाज में, वो आवाज भी चलती हुई इस व्यक्ति को दिखाई देती है। अब सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहा हो, उसके आसपास की पूरी दुनिया इधर उधर घूम रही हो, वो प्यासा हो, वो भूखा हो, वो डरा हुआ हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा?
उसके आसपास खड़े हुए डॉक्टर्स भी उसे अपनी दुश्मन लग रहे होंगे। उसके आसपास खड़े हुए उसके परिवार वाले व्यक्ति जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति ही यहाँ उसे दुश्मन लगने लगेंगे। वो चाहते हैं कि आप किसी तरह पानी पी लें, वो चाहते हैं कि आप किसी तरह कुछ खा लें, लेकिन पीड़ित व्यक्ति वो चीजें नहीं खाएगा, ना ही वो कुछ पी पाएगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति भी रेबीज से ही पीड़ित हो चुका था। अब यहाँ पर इसको जैसे ही पानी का गिलास भर कर दिया गया, अब वो पानी को देखते ही बहुत ज़्यादा डर गया। इसी वजह से यहाँ डॉक्टर्स ने उस पानी के अंदर फूड कलर मिलाया ताकि इसका रंग चेंज हो जाए और इस पीड़ित व्यक्ति को ये लगे कि ये पानी नहीं कुछ और है और ये उसके झांसे में आकर ही कुछ पानी अपने शरीर में ले ले। लेकिन यहाँ आप खुद देख लीजिए कि कैसे पानी के डर से व्यक्ति इसको पीने से कितना कतरा रहा है। व्यक्ति को कभी समझ ही नहीं आता कि कुछ टाइम पहले, यानी कि 1 महीना पहले, 1 साल पहले वो जिस कैंप में गया था और जहां उसको कैंप में सोते हुए ही एक चमगादड़ ने काट लिया था, वो चमगादड़, वो एंजॉय किया हुआ कैंप अब आज इतने लंबे टाइम बाद इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। और इस फेज को बायो की भाषा में डम रेबीज फेज के नाम से जाना जाता है। और ये वही पॉइंट होता है इस टाइम पर जब पीड़ित व्यक्ति का दिमाग पूरे शरीर को धीरे 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 कर बंद करने लग जाता है। पीड़ित व्यक्ति बस इधर उधर देखता रहेगा, वो ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ खा पाएगा, ना कुछ पी पाएगा। आसपास खड़े हुए लोग उसको अपने दुश्मन लगेंगे, वो उनको मारने के लिए भागेगा, लेकिन उसका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जस्ट नीचे मौजूद अपनी जमीन को देखता रहेगा और ये सब काम लगभग 72 घंटों तक चलेगा। और यहाँ 72 घंटे जैसे ही पूरे होंगे, यहाँ दिमाग पीड़ित व्यक्ति की पूरी बॉडी को ही बंद कर देगा और वो फाइनली व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर निकल जाएगा। ये बात पक्की है कि वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। उसको जिंदा रखने की आज तक कोई भी दवाई हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पीड़ित व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर निकल गया, लेकिन उसकी लाश के साथ क्या किया जाए। अब हमारे भारत जैसे देशों में या फिर हिंदुइज्म में तो मरे हुए व्यक्ति के पार्थिव शरीर को जला दिया जाता है, पंचतत्व में ही विलीन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ बाहर के देशों में आपको भी पता होगा कि वहाँ पार्थिव शव को दफनाने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एक मरे हुए शरीर के अंदर भी यहाँ रेबीज वायरस सालों सालों तक जिंदा रह सकता है और ये मरा हुआ व्यक्ति एक टाइम बॉम्ब के जैसा बन जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी जानवर उस व्यक्ति के शरीर को खा ले या फिर कीड़े मकोड़े ही क्यों ना उस व्यक्ति के शरीर में पड़ जाएं, अगर वो कीड़े मकोड़े उसको खाने के बाद किसी और जानवर के पास जाएंगे या फिर किसी और को काट लेंगे तो यकीनन यहाँ ये रेबीज वायरस इसी तरह से आगे आगे फैलता जाएगा और ये साइकिल आगे आगे चलती जाती है। वीडियो में यहाँ तक आते आते ऑब्वियस सी बात है आपके भी मन में रेबीज वायरस का डर बैठ चुका होगा। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है, या फिर हम इसे डराने वाली बात भी कह सकते हैं, कि रेबीज वायरस आज पूरी दुनिया में हर तरफ है और हम देखकर बता भी नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा जानवर अपने अंदर रेबीज के सिम्टम्स लेकर घूम रहा हो। सोचकर देखिए, जो व्यक्ति इस वायरस की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है वो बेचारा कितना बदकिस्मत होगा, जिंदगी के अंतिम दिन उसके कितने भयंकर होंगे। यहाँ पर इसी पोस्ट में मुझे पता चला कि अमेरिका जैसे देश में रेबीज से बहुत कम ही डेथ्स होती हैं, लेकिन इसी में हमारे इंडिया के बारे में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में हर साल रेबीज जैसे इस खतरनाक वायरस से 20,000 से भी ज्यादा लोग अपनी इसी तरह जान दे देते हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे यकीन मानिए ये वीडियो बनाते हुए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है अपने आसपास की चीजों से भी। अब आपके माइंड में भी ये सब चीजें चल रही होंगी कि क्या पता कौन व्यक्ति अपने शरीर के अंदर रेबीज वायरस को लेकर घूम रहा हो। बेचारा व्यक्ति जो अपने हाथ में गिलास पकड़े हुए है, पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि ये तो बहुत पहले मर चुका है। अब ये जो पानी पी रहा है, ये पानी इसके शरीर को बचा नहीं सकता। खैर, ये था एक बहुत ही डरावना और बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंटेंट जिसे मैं बनाने से लगभग डर ही रहा था, लेकिन हाँ मुझे बताना जरूरी था। खैर, आपको इसके बारे में क्या पूछना है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, या तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मौमिता घोषाल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।